स्वागत करता हूँ सीटेट के अपकमिंग वीडियो में। इसमें हम आज जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेज यानी विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत के बारे में। तो विकास की अवस्थाओं के सिद्धांत के बारे में क्या क्या है, आइए हम जानते हैं। मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। क्या होते हैं? कई आयाम होते हैं। मानव विकास की वृद्धि एवं विकास में कई आयाम होते हैं। दूसरा, विकास की विभिन्न अवस्था बालक में विशेष प्रकार के गुण एवं विशेषताएं देखने को मिलती है। इनका अध्ययन कर मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। विकास की अवस्थाओं से संबंधित सिद्धांतों में जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग एवं वाइगस्की नामक वैज्ञानिकों ने द्वारा प्रदत्त सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जीन पियाजे के सिद्धांत को हम आइए अच्छे तरीके से जानते हैं। जीन पियाजे ने क्या क्या सिद्धांत दिया। प्रिंसिपल ऑफ जीन पियाजे, जीन पाइगेट्स कॉग्निटिव ऑफ डेवलपमेंट। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है यह जानने के लिए उन्होंने स्वयं अपने बच्चों पर खोज की। यानी जीन पियाजे बालकों पर कैसा प्रभाव पड़ता है वो अपने स्वयं बच्चों पर खोज करने के लिए उन्होंने काम किया था। और विचार बनाया, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक और विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को का नाम दिया गया। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षकरण, भाषा, चिंतन, संस्मरण शक्ति और तर्क भी शामिल होते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। पियाजे ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां एवं सहज क्रियाओं को करने में यह संबंधी योग्यता जैसे सोचना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने का क्षमता होती है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। इसी कारण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्था के क्रम में होता है। पियाजे ने बालकों में बुद्धि इस प्रकार क्रमिक विकास अर्थात संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया, जिनके नाम विशेषताएं नीचे दी गई सारणी में आपको हम बताते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोहलबर्ग और जीन पियाजे का सिद्धांत ये कितना महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है यह जानने के लिए उन्होंने स्वयं अपने बच्चों पर ही खोज करने शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि जब बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का बड़ी बारीकी से ध्यान करते हुए अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने विचारों का प्रतिपादन किया। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए सिद्धांत के लिए माने जाते हैं, इसीलिए उनको मिली। पियाजे में विकास की अवधारणाओं के अवस्थाओं के सिद्धांत में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेज मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। विकास को विभिन्न अवस्था यानी बालक में विशेष प्रकार के गुण विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इन्हें अध्ययन कर मनोवैज्ञानिकों ने विकास की कई अवस्थाओं के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को प्रतिपादन किया। विकास की अवस्थाओं से संबंधित सिद्धांतों में पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और जो थे वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं।